श्री राम जय जय राम, 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 जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीराम शरणं प्रपद्ये, मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम समतुल्य राम नाम वरानने, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रिय राम कथा रसिक प्रेमियों, जब हम राम कथा का श्रवण करते हैं तो कई मुकाम पर आकर ऐसा लगता है कि यहां राम कथा विराम लेने वाली है।
लेकिन तभी अनायास कोई माता आती है और राम कथा को अपनी लीला से आगे बढ़ा देती हैं। हमारा आज का विषय भी वही है, राम कथा में माताओं का योगदान। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का विवाह एक ही मंडप में हुआ। जब बहुएं अयोध्या में आई तो महाराज दशरथ ने सभी रानियों को बुलवाया और उन्हें सादर समझाया कि नववधुएं अभी बच्चियां हैं, पराए घर से हमारे यहां आई हैं, तो इनको इस तरह से रखना जैसे पलके आंखों को सुरक्षित रखती हैं। नप भात सब सबहि सन्मानी, कही मधु बचन बुलाई रानी। बधुलर किन पर घे आई, राखौ नयन पलक की नाई। दशरथ जी ने सभी रानियों को समझाया और राम जी के विवाह के उपरांत अयोध्या में मानो आनंद ही आनंद बरस रहा है। नित नूतन नए नए आनंद की वर्षा अयोध्या में होती है और यहीं पर यदि कथा रुक जाती, राम जी को राज तिलक हो जाता और राम जी राजा बन जाते, कथा को आगे आयाम ना मिलता। लेकिन तभी दो देवियां आगे आई और वो देवियां हैं मंथरा और कैकेयी। राम जी राज करते बनते अवधनाथ, कैकेयी के संग में जो मंथरा नावती। यदि मंथरा अपनी कूटनीति यहां पर ना दिखाती तो राम जी अवधनाथ बन जाते और जीवन ऐसे ही चलता रहता। मंथरा और कैकेयी ने अपने सिर पर अपयश लेकर जनमानस का कल्याण कराया। मंथरा माता कैकेयी को भड़काती हैं और तब माता कैकेयी कहती हैं, जब तक राम आम नहीं बनेंगे तब तक राम राम नहीं बनेंगे। यदि राम जी अयोध्या के महलों में ही बैठे रहे और आम जनता के दुखों को उन्होंने नहीं देखा, दूसरे की पीड़ाओं को नहीं देखा, तो राम राम नहीं बन पाएंगे। एक व्यक्ति की पीड़ा महलों में रहकर नहीं समझ पाएंगे और वो तभी संभव है जब राम वन में जाए। और कैकेयी माता ने हठपूर्वक दशरथ जी से 2 वरदान ले लिए, भरत जी के लिए राज तिलक और राम जी के लिए
14 वर्ष का वनवास। राम जी वनवास में चले गए, अयोध्या से चित्रकूट आए और पंचवटी में बसकर रहने लगे। अब यदि राम जी यहीं बसकर रह जाते, इससे आगे ना बढ़ते, तो आगे की कथा भी ना बढ़ती और राम अवतार का जो मुख्य ध्येय है वो पूर्ण ना हो पाता। तभी एक और नारी कथा को आगे बढ़ाती है, और वो नारी कौन है? शूर्पनखा। काम मंत्रा कर गई, बन भेजे श्री राम, रण रचने में रहेगा शूर्पनखा का नाम। शूर्पनखा कौन है? गोस्वामी कहते हैं, शूर्पनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। ये जो शूर्पनखा है रावण की बहन है, और पूर्व जन्म में स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सरा नयनतारा थी। अनुपम सौंदर्य था, लेकिन एक ऋषि के श्राप से त्रेता में आकर राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा और रावण की बहन बनकर आई। जहां राम जी ठहरे हैं, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ सत्संग हो रहा है। सत्संग के ठीक समय शूर्पनखा वहां पर आती है और कहती है, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोज लोक तिहु नाही, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लग रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी, सीतई चितई कही प्रभु माता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। शूर्पनखा आई और राम जी से कहती है कि तुम्हारी और मेरी जोड़ी अनुपम है। ये विधाता ने बड़ी सोच समझ कर रखी है। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है और मेरे जैसी नारी नहीं है, और मैंने पूरे संसार में खोज कर देख लिया, मेरे जैसा कोई पुरुष नहीं मिला, और आपको देखकर ऐसा लगता है कि तुम मेरे लायक थोड़ा थोड़ा हो।
भगवान राम ने सीता माता की तरफ देखा और इशारा किया कि मैं तो पहले से विवाहित हूं, लेकिन जो सामने कुमार खड़े हैं ये मेरे छोटे भाई हैं, आप वहां जाकर अपना प्रस्ताव रखिए। अब यहां भगवान राम लक्ष्मण जी को कुंवारा कह रहे हैं, तो क्या प्रभु राम झूठ बोल रहे हैं? भगवान राम तो ब्रह्म है, झूठ नहीं बोल सकते। भगवान यहां जैसे को तैसे की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। शूर्पणखा अपने को अविवाहिता कह रही है, ताते अब तक रहूं कुमारी, जबकि वास्तविकता यह है कि शूर्पणखा विधवा है और उसका विवाह विद्युत जीवा नाम के एक परम पराक्रमी योद्धा से हुआ है। रावण ने ईर्ष्यावश उसका वध करा दिया था और शूर्पणखा ने उसी समय से अपने केश पति की हत्या के बाद नहीं बांधे, मानो अंदर ही अंदर निश्चय कर लिया कि वह अपने पति की हत्या का बदला अवश्य लेगी और इस निश्चर वंश को विनाश कराएगी। उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि रावण जैसे राक्षसों को समाप्त कराना है, तभी वह अपने केस बांधेगी। उधर भगवान ने भी पृथ्वी को निश्चरहीन करने का संकल्प लिया है। निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए पण कीन। राम जी ने भी निशाचरों को समाप्त करने का प्रण लिया है। राम जी लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर देते हैं कि वहां जाओ, और लक्ष्मण जी सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि देवी, ये जो सामने खड़े हैं ये अयोध्या के राजा हैं, और राजा हर प्रकार से समर्थ हो सकता है। विवाहित भले ही हो, राजा चाहे तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं। और लक्ष्मण जी उनको राम जी की तरफ भेज देते हैं। राम जी लक्ष्मण जी की तरफ भेजते हैं और लक्ष्मण जी राम जी की तरफ शूर्पणखा को बार बार भेजते हैं। शूर्पणखा बुरी तरह खिसिया गई। तब खिसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता ही सभे देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन की, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दी।
शूर्पणखा जब खिसिया गई तो सीता जी की तरफ भयंकर रूप धारण करके बढ़ी। सीता जी डर गई और राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया कि अब समय आ गया। लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काटकर मानो रावण को चुनौती दे दी। अब शूर्पणखा यहां से सीधा रावण के दरबार में पहुंची। रावण से पहले अपने जो अन्य भाई थे खरदूषण वगैरह, उनको सूचना दी और उनके शक्ति को धिक्कारा कि तुम्हारी शक्ति को धिक्कार है, तुम्हारे रहते हुए दो तपस्वियों ने मेरी ये हालत कर दी है। खरदूषण भगवान राम से युद्ध करने आए और युद्ध में मारे गए। शूर्पणखा ने जाकर रावण को यह समाचार दिया तो रावण ने सबसे पहले विचार किया, खरदूषण मोहि सम बलवंता, मार सकई नहीं बिन भगवंता। रावण ने विचार किया कि खरदूषण मेरे समान ही बलवान है और उनको यदि किसी ने मारा है तो निश्चित रूप से वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, हो सकता है वो भगवान हो। तभी रावण ने षड्यंत्र रचा और मारीच को स्वर्ण मर्ग बनाकर पंचवटी में भेज दिया। भगवान राम नरलीला कर रहे हैं, स्वर्ण के पीछे भाग पड़े। रावण ने अंदाजा लगाया कि जो व्यक्ति सोने के मृग के पीछे भाग रहा है तो वो भगवान तो नहीं हो सकता। भगवान तो क्या, उसका आईक्यू तो साधारण राजकुमार से भी कम है। और उसने माता सीता का हरण कर लिया। राम जी लक्ष्मण जी सीता माता की खोज में घूम रहे हैं। तभी कथा को एक नया आयाम देने के लिए माता सबरी आगे आती हैं। भगवान राम सबरी के आश्रम में पहुंचे और माता सबरी ने भगवान राम को नया रास्ता दिखाया। पंपासुर जाओ रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। कि प्रभु आप पंपासुर जाएं और वहां सुग्रीव से मित्रता करें। भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की। सीता जी की खोज का अभियान शुरू हो गया। बहुत सारे बंदर भालू खोज में लगे हुए हैं, लेकिन काफी समय व्यतीत होने के बाद भी कोई सफलता नजर नहीं आ रही। बंदर भालू लगभग निराश हताश हो चुके हैं, भूख प्यास से पीड़ित हैं और सफलता न मिलने से मानसिक रूप से भी निराश हैं। तभी एक और माता कथा को आगे बढ़ाने के लिए आगे आती है और उन कथा को बढ़ाने वाली माता का नाम है स्वयं प्रभा। भटके ही रहते विनीत भालू कपि वृंद, नारी पुंज जो दे पे दया ना दिखावती। यदि स्वयं प्रभा माता इन भटके हुए बंदर भालुओं को नया रास्ता ना दिखाती तो ये भटकते ही रहते। माता स्वयं प्रभा ने उनको रास्ता दिखाया
और वो उनसे कहती हैं कि तुम सीता माता को जो खोज रहे हो, उसके लिए आंख खोलकर नहीं खोजना है, आंख मूंद कर खोजना है, क्योंकि माता सीता भक्ति स्वरूपा है। कथा आगे बढ़ती है। माता सीता का पता लगता है, रावण का वध हो जाता है, भगवान राम अयोध्या आ जाते हैं, राज तिलक हो जाता है। अब ये पूरी कथा संपन्न हो गई, लेकिन इसको कथा को सार्वजनिक करने के लिए भगवान भोले बाबा ने रचकर अपने हृदय में रख लिया। और एक और देवी आगे आई, वो देवी है माता पार्वती। गोस्वामी लिखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने तो रचकर अपने हृदय में रख लिया था, उसको बाहर लाने के लिए माता पार्वती ने प्रयास किया। भगवान शंकर से बोली, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। ये बोले बाबा, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे रघुनाथ जी की कथा सुनाओ। और तब भोले बाबा ने माता पार्वती को पूरी राम कथा सुनाई। रामचरितमानस के प्रथम वक्ता भगवान भोले बाबा और प्रथम श्रोता माता पार्वती। कुछ लोग कहते हैं रामचरितमानस देववाणी में नहीं है। जो गोस्वामी से ईर्ष्या रखते थे, उनका यही तर्क होता था कि ये देववाणी में नहीं है, देववाणी यानी संस्कृत में नहीं है। तो भक्त कहते हैं कि देववाणी में भले ही ना हो ये, मगर महादेव की वाणी में है। भगवान भोले बाबा ने इसको रचा है। भगवान भोले बाबा वक्ता रहे, श्रोता माता पार्वती रही। लेकिन हम जैसे जन साधारण को कथा कैसे सुलभ हुई, उसका श्रेय जाता है माता रत्नावली को। शंकर जी ने जो कथा कही वो बड़ी गूढ़। तब एक माता और आगे बढ़ी, माता रत्नावली, तुलसीदास जी की पत्नी, जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को आत्मज्ञान दिया कि संसार के विषय विकारों में जो आप लिप्त हैं उसमें कुछ नहीं रखा है। जितनी आसक्ति आपकी चाम में है, यदि राम में हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी को बात लग गई और गोस्वामी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। एक संत ने कहा, जेते तुलसी ने तारे, जेते तुलसी ने तारे, तेते नभ में न तारे हैं। यानी जितने गोस्वामी तुलसीदास जी ने तार दिए, पार कर दिए, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। राम कथा सुनकर जितनों का कल्याण हुआ है वो भवसागर से तर गए, और उनकी संख्या आसमान में तारों से ज्यादा है। अब राम कथा भी माता है। गोस्वामी कहते हैं,
पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कथा को पावनी गंगा से संबोधित किया, यानी गंगा जी भी बड़ी प्राचीन है। वामन अवतार की कथा आती है जहां से गंगा जी का उद्गम हुआ। भगवान ने वामन अवतार लिया और ब्रह्मा जी ने भगवान में के एक नख को धोकर कमंडल में जल रखा और वही गंगा बन गई। अब इतनी पुरानी कथा है, लेकिन कथा में रुचि नित्य नूतन नहीं रहती है। अब आप एक देखें, व्यक्ति एक दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन हजारों हजारों साल पुरानी ये राम कथा बड़ी रुचि से सुनता है और पढ़ता है। भगवान सुंदर है, लेकिन हर व्यक्ति भगवान नहीं है। हर सुंदर भगवान ना होगा, हर बंदर हनुमान ना होगा। आज के समय में रामचरितमानस बहुत ही प्रासंगिक है, रेलिवेंट है। जहां इतिहास में बहुत सी कहानियां भरी पड़ी हैं, भाई ने भाई का सर काटकर सत्ता हासिल की, बेटे ने बाप की हत्या करके सत्ता हासिल की, वही रामचरितमानस सिखाता है कि भाई भाई में क्या संबंध होना चाहिए। एक भाई को अगले दिन सुबह राज तिलक होना है। अचानक रात रात में वनवास का आदेश हो गया, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। राम जी ने खुशी खुशी वन गमन किया। वहीं दूसरी तरफ भरत जी को राज मिलता है तो वो भी राज करने को तैयार नहीं है। राम जी को वापस लाने का प्रयास करते हैं और जब नहीं आते तो खड़ाऊ जमीन पर रखकर पूजन करते हैं और सिंहासन पर स्थापित करके राम जी के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का कामकाज देखते हैं। आज सत्ता के लिए पूरा विश्व आपस में लड़ रहा है। पूरे संसार में मानो चारों तरफ युद्ध ही युद्ध है। रसिया यूक्रेन से लड़ रहा है, इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, चाइना तिब्बत का युद्ध चल रहा है, इराक कुवैत पर आधिपत्य करना चाहता है। जिधर देखो उधर युद्ध ही युद्ध। लेकिन वही राम जी का चरित्र देखिए, सत्ता के लिए कोई लोलुपता नहीं। लंका पर विजय की, लेकिन नो एक्सेशन, नो सबजुडिकेशन, नो डोमिनेशन। राम जी ने ना तो लंका को अपने राज्य में मिलाया और ना वहां अपना कोई प्रतिनिधि छोड़ा, और ना ही वहां के शासन में कोई हस्तक्षेप किया। वरन रावण के भाई विभीषण को ही वहां का राज्य दे दिया और कहा कि अपने हिसाब से अपने धर्म के अनुसार राज्य करो। बाली को मारकर राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। अब ऐसा अद्भुत चरित्र तो रामचरितमानस में ही हो सकता है, राम कथा में ही हो सकता है।
गोस्वामी ने बड़ा अद्भुत ग्रंथ हमें कलिकाल में दिया, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास त्रिकालदर्शी थे। उन्हें मालूम था कि आने वाला कलिकाल कैसा होगा। व्यक्ति के पास इतना समय भी नहीं होगा, इतनी रुचि भी नहीं होगी कि वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करे। तो गोस्वामी ने सभी का अध्ययन करके एक कैप्सूल के रूप में रामचरितमानस हमें प्रदान किया, ताकि हम लोग कलिकाल के जितने ताप हैं उनसे बच सकें और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।